तो जिस तरह हम लोग हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेट करने सीखते हैं, जैसे कि मैं खाता हूँ, आई ईट, वह खाती है, सी ईट्स, उसी तरह हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे किसको, केमिस्ट्री को। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या, सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड टू गिव बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। देखिए क्या, सोडियम सल्फेट, तो बच्चे लोग सोचते हैं सोडियम सल्फेट कैसे लिखा है, तो कोई सोचेगा सोडियम है तो Na लिख देते हैं, और सल्फेट तो SO4, तो बोलेंगे सर यहाँ 2 दे या यहाँ 2 दे, कि यार NaSO4 के साथ कहाँ 2 दे दें, यहाँ दे दें, तो बच्चे लोग कन्फ्यूजन है। तो देखो इस कन्फ्यूजन को हम लोग कैसे दूर करते हैं, तो सोडियम है तो सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, Na लिखते हैं। ठीक है, सोडियम को हम लोग क्या लिखते हैं, Na। ठीक है, सोडियम को क्या लिखते हैं हम लोग, Na। ठीक है, और सल्फेट का होता है SO4। ठीक है, अब इसका वैलेंसी क्या होता है, तो सोडियम का वैलेंसी होता है 1, सब जानते हैं क्यों, देखो सोडियम का होता है मेरा 11 एटॉमिक्स नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग एटॉमिक्स नंबर 11 है, तो इसको इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2 8 और ये 1, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 1, तो जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन बच गया वही मेरा होता है इसका वैलेंसी। तो इसी तरह SO4 का वैलेंसी मेरा होता है 2। ठीक है, तो ये मेरा, अब इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, N के साथ 2 मल्टीपल होगा, Na2, और सल्फर के साथ क्या 1, तो ये SO4, तो ये मेरा देखियो बन गया सोडियम सल्फेट को हम लोग Na2SO4 लिखें। कैसे लिखें, ये आपके सामने है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह नहीं लिखें, यहाँ से देखिए, यहाँ से जैसे यहाँ कैसे लिखें, समझ में आए। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, अब हम लोग यहाँ से अच्छे से इसको लिखते हैं। ठीक है, तो सोडियम सल्फेट को हम लोग लिखें कैसे, यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे आंसर, तो ये Na2 और SO4, ये मेरा सोडियम सल्फेट को लिखे, रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड को कैसे बनाए, तो हम लिखते हैं पहले बेरियम, तो ये होता है बेरियम और क्लोराइड का सील। हम जानते हैं बेरियम का वैलेंसी 2 होता है और क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। क्यों, क्योंकि इसका लास्ट में इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 8 और ये 7, 2 8 10 और 17, तो लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, तो इसी को जो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसी को मेरा होता है वैलेंसी। तो ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो BaCl2, तो देखो Ba के साथ 1 और Cl के साथ 2, तो BaCl2, तो ये मेरा होता है BaCl2, ये मेरा होता है BaCl2। अब हम क्या करते हैं, इससे इरेज कर लेते हैं ये सब, ताकि मेरा जगह अच्छा से बन जाए। ये देखिए सोडियम सल्फेट कैसे लिखाया और बेरियम क्लोराइड को कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं और हम लिखते हैं सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट हो रहा है टू गिव का मतलब होता है यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या है, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट, और जो मेरा प्रोडक्ट देगा उसको एरो के बाद हम लोग लिखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट गिव बेरियम सल्फेट, अब हमको बेरियम सल्फेट बनाना है, तो देखो तो बेरियम और ये मेरा सल्फेट, हम जानते हैं कि बेरियम का 2 होता है वैलेंसी और सल्फेट का भी मेरा 2 होता है, तो ये मेरा क्या तो ये मेरा क्या बन जाता है BaSO4, सीधा ये 2 मेरा हट जाता है। ठीक है, तो ये मेरा BaSO4। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट मेरा बन गया, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सब जानते हैं क्या, ये Na और Cl, तो इसका भी वैलेंसी 1, इसका भी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता तो NaCl बन जाता है मेरा NaCl, तो ये मेरा बन जाएगा प्लस NaCl। अब देखो ये पूरा बनाए और मेरा इसको ट्रांसलेट भी किया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस किया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस दे, पहले इसको ट्रांसलेट करना, उसके बाद फिर बैलेंस भी देना। तो देखते हैं एरो का पहले देखिए सोडियम 2 है, सोडियम एक ही है, तो सोडियम मेरा बैलेंस नहीं, तो क्या करते हैं यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब देखते हैं सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2 हो गया। ठीक, अब देखो फिर सल्फर कितना, सल्फेट कितना, एक ही है, तो सल्फेट मेरा एक है, ये बैलेंस है, बेरियम 1 है, तो बेरियम 1 है, और क्लोरीन मेरा 2 है, तो क्लोरीन ये सोडियम 2 हो गया और ये क्लोरीन भी 2 हो गया, सोडियम भी 2 क्लोरीन 2, यानी कि ये मेरा पूरी बैलेंस हो गया। समझ में, तो यहाँ हम लोग सीख लिए क्या, किस तरह हम लोग को ट्रांसलेट किया जाता है और बैलेंस किया, हम लोग 2 चीज़ सीखे। ठीक है।